ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। राजकीय स्कूल ढिकलिया में चोरी का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। स्कूल में रखे पोषाहार पर किया था हाथ साफ। उदयपुर के गणेश होटल में रेव पार्टी का हुआ भंडाफोड़, होटल मालिक सहित 51 युवक युवतियां हुई गिरफ्तार। उप सरपंच पति अवैध डोडा चूरा और गांजा के साथ गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ हुआ बरामद। स्कूल के डायरेक्टर द्वारा समाज के ही एक ग्रुप में एक महिला द्वारा उनके खुद के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद थाने के बाहर पीड़ितों पर हमला भी किया गया। आरोपियों को कुछ ही घंटों में जमानत पर रिहा कर देने से समाजजनों में रोष और भी बढ़ गया। अब फूलमाली समाज ने जिला कलेक्टर से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फूलमाली समाज से जुड़ी सरिता चावड़ा ने बताया कि इस ग्रुप में समाज के बच्चे, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक भी जुड़े हुए हैं, जिससे यह कृत्य न केवल नैतिक मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय भी माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद समाज के कुछ जागरूक नागरिकों ने स्कूल पहुंचकर जानकारी ली और फिर भोपालपुरा थाने में लिखित शिकायत दी। सोमवार को फूलमाली समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मनोहर चांगवाल पर आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और अश्लीलता प्रसारण की धाराओं में कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही थाने के बाहर हमले में शामिल लोगों पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। अगर गुरुजी सामने आ जाते और बोलते कि भाई ये गलती से हो गया और मेरे साथ क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात उन्होंने बढ़ा दी। उनके स्कूल के कुछ टीचर्स ने बदतमीजी की, हमारे बच्चे पे गला पकड़ा, उसके ऊपर हाथ उठाया। उन टीचर्स को कुछ भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। मेरे पति भी वहाँ थे, मेरे पति बिल्कुल वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोले उनके खिलाफ, ना कुछ बोले हैं, ना वीडियो बनाई है उन्होंने, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोले। तब वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने यहाँ पर मत इकट्ठा हो, आपको जो कुछ कार्रवाई करनी है थाने में जाओ और वहाँ रिपोर्ट लिखाओ। तो मेरे हस्बैंड गए हैं थाने में रिपोर्ट लिखाने, हिम्मत जी चांगवाल और मेरे हस्बैंड लोकेंद्र जी चावड़ा। उन्हें दूसरे दिन थाने से फोन आता है कि सर आपके साइन चाहिए तो आप आओ। तो हिम्मत जी चांगवाल एक ग्रुप में भी जुड़े हुए, वो बाहर गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड अकेले गए वहाँ पर। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग 25-30 लेडीज पहले से इकट्ठा है वहाँ पर। तो ये साइन करके बाहर ही निकले थे, लेकिन उनकी गौरी शंकर जी की बहू रीतू और उनका बेटे ने हाथ पकड़ा है और उनकी बहू ने चांटा लगाया है इन्हें। और ये मनोहर जी चांगवाल की बेटी है। सर ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा समाज में। अभी 3 दिन पहले जो घटना यूनिवर्सिटी रोड पर A1 स्कूल के प्रबंधक और संचालक श्रीमान मनोहर लाल जी चांगवाल के साथ हुई थी, उसी संदर्भ में कल उनकी FIR दर्ज हो गई थी और हमारे कुछ भाई लोग बयान दर्ज कराने के लिए भोपालपुरा थाने गए थे। तो उसमें जब वो बयान दर्ज होने के बाद वो जब बाहर निकले तो उन पर हिंसक कार्रवाई हुई और हिंसक कार्रवाई के विरोध में जो हमारे जितने भी जागरूक या नए युवा साथी थे वो सब मतलब एक तरह से सहयोग के लिए हम FIR दर्ज कराने और ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको जो भी भाई जिनको ये हिंसक कार्रवाई की है वो एक तरह से बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुसार उनको थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी थी, उनको नियमानुसार कोर्ट में जाना था और उनको दूसरे तरह से माध्यम से उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके और हिंसा की है। अब बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और गलत तरीके से है। मान लो कि यह कुछ हो जाता तो हमारे साथियों के ऊपर क्या गुजरती, इसी संदर्भ में हम आज ज्ञापन देने आए और दोनों जगह ज्ञापन दिया है।
Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढीकलिया में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल से पोषाहार का गेहूं, बर्तन और दरी चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले से भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढीकलिया में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 28 जुलाई की सुबह स्कूल पहुंची कार्यवाहक प्रधानाध्यापक विभा ने देखा कि स्कूल के कक्षा 3 और प्रधानाध्यापक कक्ष के ताले टूटे हुए थे। कमरे के अंदर से पोषाहार के 140 किलो गेहूं, 7 प्लेट, 8 ग्लास और 1 दरी चोरी हो चुकी थी। विद्यालय का रिकॉर्ड भी बिखरा हुआ मिला। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और जाडोल सीओ नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी फेलीराम मीणा ने विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और आम सूचना के आधार पर प्रकाश कसोटा, अरविंद चौहान और कालू लाल परमार को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। उदयपुर की नई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोड़ियात रोड स्थित होटल गणेश में रेव पार्टी चल रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने डिकोय ऑपरेशन कर मौके पर दबिश दी। होटल से 40 पुरुष और 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। होटल में तेज म्यूजिक, अवैध शराब और आपत्तिजनक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरा ऑपरेशन डीएसपी गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। उदयपुर की नई थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोड़ियात रोड स्थित होटल गणेश में चल रही रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व गिरवा व्रत के डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहले डिकोय भेजकर पूरे मामले का सत्यापन किया और फिर होटल पर दबिश दी। मौके से 40 पुरुष और 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जो पार्टी में शामिल थे। पार्टी का आयोजक विश्वजीत सिंह सोलंकी बताया गया है, जो होटल मालिक भी है। पुलिस के अनुसार प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए वसूल कर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था और गुजरात से एक बस भरकर ग्राहक बुलाए गए थे। लोकल ग्राहक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। पुलिस की दबिश के बाद कई लड़के लड़कियां मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इस पार्टी में अवैध शराब परोसी जा रही थी, तेज म्यूजिक बजाया जा रहा था और मुजरा के नाम पर अश्लील डांस हो रहा था। पुलिस ने होटल में अवैध शराब, साउंड सिस्टम, आपत्तिजनक सामग्री और 3 बड़े वाहन जब्त किए हैं। आपको बता दें, घटना स्थल सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आती है, जहां रात 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक बजाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने आरोपी विश्वजीत सोलंकी समेत कुल 51 लोगों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम, आबकारी अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61/2 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू करती है। पकड़े गए अधिकतर आरोपी गुजरात और दिल्ली से हैं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के गोगुंदा से सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। नेशनल हाईवे 27 पर एसिड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि वाहन का नंबर तक पहचान से बाहर हो गया। मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम और फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित घसियार के पास एसिड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर करीब 300 मीटर तक घसीटता चला गया और फिर अचानक उसमें भयंकर आग लग गई। टैंकर में सवार चालक आग की चपेट में आ गया और जिंदा जलकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टैंकर पलटने से सड़क पर एसिड फैल गया, जिससे आसपास की हवा भी जहरीली हो गई। चंद सेकंड में पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि टैंकर की नंबर प्लेट लिखे नंबर भी मिट गए, जिससे अब तक चालक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला और बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दमकल वाहन भी बुलाया।
करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। पुलिस ने अधजले शव को अपने कब्जे में लेकर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त टैंकर को साइड में करवाया और यातायात को फिर से बहाल किया। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने उप सरपंच के पति को अवैध डोडा चूरा और गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3 प्लास्टिक की थैलियों में कुल 3 किलो से अधिक नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी के पास से नकदी और मोबाइल भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव किशनपुरिया की उप सरपंच का पति विनोद कुमार है, जो अवैध डोडा चूरा और गांजे के साथ पकड़ा गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार पारिक के निर्देशानुसार की गई। कुंभलगढ़ सीओ ज्ञानेंद्र सिंह के सुपरविजन और थानाधिकारी उप निरीक्षक ओम सिंह चुंडावत के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। 2 अगस्त को गश्त के दौरान पुलिस टीम को किशनपुरिया से गोसुंडी जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विनोद कुमार बताया। उसके पास मौजूद 3 प्लास्टिक की थैलियों की तलाशी लेने पर उनमें से 2 थैलियों में डोडा चूरा और तीसरी में गांजा पाया गया। पहले थैले में 1 किलो 170 ग्राम, दूसरे में 1 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा और तीसरे में 1 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा आरोपी से एक मोबाइल, आधार कार्ड और 1900 रुपए नगद भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच केलवा पुलिस द्वारा की जा रही है। उदयपुर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अंग्रेजी शराब के 8 कार्टून और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश करने और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। उदयपुर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और नगर पूर्व डीएसपी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि इस मामले में महेंद्र सिंह और हरीश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनके पास से 8 कार्टून विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की है। इन अवैध शराब की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया है। अब उनसे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल है। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में सावन माह की शिव भक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। सूर्यवंशी महाराणा प्रताप नवयुग मंडल लीकी के तत्वाधान में सोमवार को भव्य कावड़ यात्रा आयोजित की गई, जिसमें 501 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने विधिवत पूजा अर्चना कर कावड़ यात्रा को रवाना किया। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा और अल्पाहार से कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में सावन के पावन अवसर पर भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। सूर्यवंशी महाराणा प्रताप नवयुग मंडल लीकी के तत्वाधान में आयोजित भव्य कावड़ यात्रा में 501 शिव भक्तों ने भाग लेकर भक्ति का भावपूर्ण प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आमेर विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कावड़ यात्रा की पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से यात्रा को रवाना किया। यात्रा की शुरुआत के साथ ही पूरे नगर में धार्मिक वातावरण बन गया। शिव भक्त हाथों में कावड़ लिए गाजे बाजे और डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए आगे बढ़े। नगरवासियों ने भी कावड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हिंदू संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय लोगों ने जगह जगह कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें अल्पाहार कराकर सेवा का भाव दर्शाया। यात्रा के दौरान बुलडोजर वाहन को सजाकर आगे चलाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। करीब 5 किलोमीटर की पद यात्रा तय करने के बाद श्रद्धालु चंद्रभागा नदी तट पर पहुंचे, जहां प्राचीन शिवधाम भगवान वेवर महादेव के शिवलिंग पर भक्तों ने गंगाजल से जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। राजकीय स्कूल ढिकलिया में चोरी का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। स्कूल में रखे पोषाहार पर किया था हाथ साफ।
उदयपुर के गणेश होटल में रेव पार्टी का हुआ भंडाफोड़, होटल मालिक सहित 51 युवक युवतियां हुई गिरफ्तार। उप सरपंच पति अवैध डोडा चूरा और गांजा के साथ गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ हुआ बरामद। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।